चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। इसलिए आप हमारी चैनल पर न्यूज है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, आप कहां से हैं जो कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के किसानों को राहत, फसल बीमा योजना का विस्तार। मानसून के दौरान फसल नुकसान पर बीमा कवर बढ़ाया गया। किसान अब आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारियों ने जागरूकता अभियान शुरू किया। बिहार के किसान अब डिजिटल तकनीक से फसल उत्पादन बढ़ाएंगे। कृषि विश्वविद्यालयों ने नई तकनीक पर ट्रेनिंग शुरू की। ड्रोन और ऐप से फसल निगरानी आसान होगी। उत्पादन बढ़ने से किसानों की आय में वृद्धि की संभावना। बिहार में नई रेल लाइन परियोजनाओं की समीक्षा। कई लंबित रेल प्रोजेक्ट्स पर तेजी लाने के निर्देश। यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलने की उम्मीद। रेलवे और राज्य सरकार मिलकर काम कर रही है। बिहार में रवि प्रदोष व्रत आज। शुभ मुहूर्त शाम 7:22 से 9:24 तक। आज कृष्ण त्रयोदशी पर रवि प्रदोष व्रत का महत्व है। शिवलिंग पर जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने का शुभ समय। लोग घरों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। पटना में नया आधुनिक बस स्टैंड बनने की तैयारी। भागलपुर रोड पर नए ISBT के लिए जमीन अधिग्रहण तेज। 1166 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। बिहार सरकार ने विदेश यात्रा भत्ता नियमों में संशोधन किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए नई यात्रा भत्ता संशोधन नियमावली लागू। विदेश मंत्रालय के मानकों के अनुसार भत्ता मिलेगा। फर्जी दावों पर रोक लगाने के लिए बोर्डिंग पास अनिवार्य। बिहार सरकार ने किसान मंडियों में नई सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। अब किसान आसानी से अपनी उपज बेच सकेंगे और उचित मूल्य मिलेगा। मंडी में डिजिटल भुगतान और वजन मापने की सुविधा बढ़ाई गई। बिहार सरकार ने स्टेट वाइड वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालयों में पौधे लगाए जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। बिहार सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए लोन की सीमा बढ़ा दी है। हजारों महिलाएं अब छोटे व्यवसाय शुरू कर सकेंगी। आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है। पटना मेट्रो के मलाही स्टेशन को आम यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। कंकड़बाग और राजेंद्र नगर के लोगों को अब तेज और सुविधाजनक यात्रा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने स्टेशन का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने बिहार के 18 जिलों में नए केंद्रीय विद्यालय खोलने को मंजूरी दे दी है। आधुनिक सुविधाओं वाले इन स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में यह बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार सरकार ने कई जिलों में नई सड़क और पुल परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क बेहतर होगा और आवागमन आसान बनेगा। विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है। बिहार कृषि ऐप के जरिए किसान अब बीज, खाद और उपकरण आसानी से खरीद सकते हैं। उत्पादों की 100% प्रमाणिकता और विशेषज्ञ सलाह भी उपलब्ध है। हजारों किसान पहले ही ऐप से जुड़ चुके हैं। छपरा में 13 जुलाई को भव्य जॉब फेयर का आयोजन। सरकार 13 जुलाई को छपरा में बड़ा जॉब फेयर आयोजित कर रही है। विभिन्न कंपनियां और विभाग नौकरी के अवसर लेकर आएंगे। बेरोजगार युवाओं के लिए ये सुनहरा मौका है। बिहार सरकार 15 अगस्त से पहले 36 जिला अस्पतालों को सुपर स्पेशलिटी सुविधाओं से लैस करेगी। मरीजों को अब अपने जिले में ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी तेज कर दी है। आज सत्येंद्र नारायण सिन्हा की जयंती है। बिहार भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन उनके योगदान को याद कर रहे हैं। पटना में मुख्य कार्यक्रम में गणमान्य लोग शामिल हुए। आज रवि प्रदोष व्रत है। बिहार के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लग गई है। पटना, गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हो रही है। मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की है। बिहार सरकार ने स्कूल बस और वैन पर डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम लागू कर दिया है। होटल से वाहनों और चालकों की ऑनलाइन निगरानी होगी। अभिभावकों को बच्चों की लोकेशन का रियल टाइम अपडेट मिलेगा। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि कोई भी सरकारी मीटिंग 50 मिनट से ज्यादा नहीं चलेगी। अधिकारियों को जनता के काम और फाइल निपटाने के लिए ज्यादा समय मिलेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। बिहार में बाढ़ तैयारी पूरी। राहत शिविरों की व्यवस्था तैयार। मानसून के चलते बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत शिविर तैयार कर लिए हैं। NDRF और SDRF टीमें हाई अलर्ट पर हैं। जिला प्रशासन नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखे हुए है। शिक्षा विभाग ने फैसला लिया है कि अधिकारी नियमित रूप से सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। अभिभावकों से सीधे फीडबैक लिया जाएगा। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए यह बड़ा कदम है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि चुनाव समय पर होंगे और EVM से वोटिंग होगी। राज्य निर्वाचन आयोग 8-9 चरणों में सितंबर-अक्टूबर में मतदान कराने की योजना बना रहा है। नया आरक्षण रोस्टर भी लागू होगा, जिससे हजारों पंचायतों में सीटों का बदलाव हो सकता है।
बिहार सरकार ने पटना को मुजफ्फरपुर और बेगूसराय से जोड़ने वाली रैपिड रेल को मंजूरी दे दी है। इससे 2-4 घंटे का सफर घटकर 40-60 मिनट रह जाएगा। परियोजना से राजधानी और उत्तर बिहार के बीच यात्रा आसान और तेज हो जाएगी। पटना विश्वविद्यालय ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में नामांकन की अंतिम तिथि 20 जुलाई कर दी है। नियमित और स्ववित्त पोषित दोनों कोर्सेज के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। छात्र छात्राएं अब और समय लेकर फॉर्म भर सकेंगे। बीपीएससी 72वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 26 जुलाई 2026 को पूरे बिहार में आयोजित होगी। अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों की जानकारी और एडमिट कार्ड के लिए आधिकारिक वेबसाइट चेक कर रहे हैं। कोचिंग संस्थानों में MARETHON क्लासेस और मॉक टेस्ट का सिलसिला जारी है। बिहार सरकार ने युवाओं के लिए नए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किए हैं। प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। विभिन्न जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। बिहार सरकार बौद्ध सर्किट के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। विदेशी पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। पर्यटन से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार के कई रेलवे स्टेशनों पर रीडेवलपमेंट कार्य तेजी से चल रहा है। यात्रियों के लिए वेटिंग रूम, शौचालय और डिजिटल डिस्प्ले की सुविधा बढ़ाई गई है। रेल यात्रा अब और आरामदायक हो गई है। बिहार सरकार ने कई क्षेत्रों में नए ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली आपूर्ति सुधारी है। ग्रामीण इलाकों में अब कम कटौती हो रही है। बिजली विभाग ने गर्मियों के लिए विशेष व्यवस्था की है। बिहार में राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। युवा खिलाड़ी विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। खेल विभाग ने प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने का संकल्प लिया है। पटना में आज सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें स्थानीय कलाकारों ने प्रस्तुति दी। भोजपुरी और मैथिली गीत संगीत ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। संस्कृति विभाग ने ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने का वादा किया। बिहार पुलिस ने सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल पर जोर दिया जा रहा है। युवाओं को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। बिहार के कई जिला अस्पतालों में आधुनिक चिकित्सा उपकरण लगाए गए हैं। मरीजों को बेहतर डायग्नोसिस और इलाज की सुविधा मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग ने गुणवत्ता सुधारने पर फोकस किया है। बिहार के कई विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह आयोजित हुए। छात्र छात्राओं को डिग्री प्रदान की गई और मेधावियों को सम्मानित किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में उपलब्धियों का जश्न मनाया गया। बिहार विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में तेज प्रगति कर रहा है। सरकार की योजनाओं से आम लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है। राज्य को विकसित बनाने का संकल्प दोहराया गया। बिहार विधानसभा में बजट सत्र की तैयारी, विकास पर फोकस। आगामी सत्र में विकास योजनाओं पर चर्चा होगी। सरकार नए प्रोजेक्ट्स की घोषणा की तैयारी में है। विपक्ष भी महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने के लिए तैयार। बिहार में महिला सुरक्षा के लिए नई हेल्पलाइन और ऐप। महिलाओं की सुरक्षा के लिए 24x7 हेल्पलाइन मजबूत की गई। नया मोबाइल ऐप भी जल्द लॉन्च होगा। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बिहार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। राज्य भर में लोक नृत्य और संगीत प्रतियोगिताएं हो रही हैं। युवा पीढ़ी अपनी संस्कृति को सहेजने में जुट गई है। सरकार ने प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का ऐलान किया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।